द्वेष है, अभिनिवेश है, कहीं ना कहीं उसके चित्त में अगर ठाकुर जी बैठे होंगे तो दर्शन से हमारे चित्त के दोष समाप्त हो जाएंगे। इसलिए संत दर्शन आवश्यक है। दो बातों की पुष्टि हो रही है बेंजोनेक का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि संत के हृदय में ठाकुर जी होंगे तो हमारे दोष उसके दर्शन से समाप्त हो जाएंगे। और दूसरी बात, संत भजन करके ठाकुर जी को चित्त में विराजमान करते हैं, पर ठाकुर जी बैठे कि नहीं इसका प्रमाण क्या है? अत्यंत दोषी व्यक्ति भी अगर संत के सामने आ जाए और वो अपने दोष का त्याग ना करे तो समझो अभी ठाकुर जी आए नहीं है चित्त में, अभी भी ठाकुर जी को आगमन रह गए वो है। आज हम कथाओं में श्रवण करते हैं, हितरवंश महाप्रभु का एक झांकी देखिए, एक झलक देखी नरवाहन ने। अरे उसका नाम ही नरवाहन था, मतलब जो मनुष्यों को अपना वाहन बना लेता, इतना क्रूर था नरवाहन। जैसे ही मदन टेर पर विराजमान श्री राधा वल्लभलाल जी की सेवा कर रहे श्री हितरवंश महाप्रभु को जाकर के देखा तो हितरवंश महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी को देख रहे थे, पीछे नरवाहन खड़ा था, तो महाप्रभु जी ने केवल इतना मुंह घुमाया, आधा मुख देख करके नरवाहन की स्थिति ये हो गई, प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ जीवन राधा वल्लभ, यही कीर्तन करने लगा वो नरवाहन, केवल आधा मुख देख करके। हमारे स्वामी श्री हरदास जी का मुख देख करके कितने वैष्णव साक्षात भगवत प्राप्त हो गए, केवल उनकी रूप माधुरी देख करके। आज भी हमारे भारतवर्ष में वृंदावन में ऐसे कई संत महापुरुष हैं, उनकी उपस्थिति, केवल उनका आना और हमारे सामने आकर के खड़ा होना हमारे हाथ पैरों को झकझोर देगा, नेत्रों से अविरल अश्रु निकलने लग जाएंगे, मन के जितने विकार हैं सब पर ग्लानि होने लग जाएगी। इस बात का प्रमाण है कि उनके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है। हम आप सब लोग गृहस्थी हैं, जितने यहां लगभग बैठे हैं लगभग गृहस्थी बैठे हैं, हम सब गृहस्थाश्रम में रहते हैं पर भजन करते हैं। जरूरी नहीं है कि संत महापुरुषों के चित्त में ठाकुर जी बैठे होंगे तो उनके रूप दर्शन या उनकी उपस्थिति से ही किसी के मन में विकार नष्ट होंगे। हम गृहस्थी भी यदि भजन करें ना, खूब नाम जप करें, खूब भजन करें, खूब ठाकुर जी का स्मरण करें, ठाकुर जी हमारे चित्त में भी आ गए तो हमारी उपस्थिति से भी किसी ना किसी के चित्त में परिवर्तन हो सकता है। हमारा प्रभाव नहीं होगा वो,